नमस्कार दोस्तों, आशीर्वाद ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर की रात को ईरान ने इज़राइल पे अटैक कर दिया है और यूएस भी इसमें मध्यस्थता की है। तो अब और ऊपर से सेबी के कुछ नए रूल्स आए 7, तो उससे क्या मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आइए इन सब चीज़ों पर विचार करते हैं। मार्केट की दिशा दशा डायरेक्शन क्या रहेगी, मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, साइडवेज होगा मार्केट या पूरे दिन नेगेटिव रहेगा, रिलायंस पे, क्रूड ऑयल और इन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमारा गिफ्ट निफ्टी 224 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है, यानी कि 0.88% डाउन, यानी कि गैप डाउन खुलेगा, यह तो निश्चिंत है। और जापान 2.18, यानी कि मोर देन 2% से डाउन जा चुका है। और ऐसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस रात से ही इंक्रीज हो गए थे 2 से 3% के बीच में, अभी 1.69% दिखा रहा है। और S&P हमारा डाउन है 53.77% जी पॉइंट से और 0.93। और ऐसे ही डाउ जोन्स हमारा 188 पॉइंट्स डाउन है। नेस्डैक भी हमारा 1.53% या 278% डाउन है। तो इस टाइम पे सिर्फ एक हैंग सेंग ही ऐसा मार्केट है चाइना का जो कि 5.5% से ऊपर अब जा रहा है, क्योंकि चाइना ने जो रेवोल्यूशन लाया अपने मार्केट पे और जो उन्होंने इस पे मार्केट के ऊपर नया एक्शन लिया है, उससे इनका मार्केट पूरे दुनिया में इफेक्ट कर रहा है और यही एक ग्रीन पे जा रहा है। जापान क्राइसिस की ओर जा रहा है और ईरान का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा अब इजराइल पे। इजराइल भी फ्लड वार करेगा तो अमेरिका की मध्यस्थता होगी इसमें, और इससे शेयर मार्केट में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल इन सब के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएंगे। और नवंबर दिसंबर तक ये युद्ध अभी चलता ही रहेगा, यानी कि आगे भी चलता ही रहेगा और अभी विध्वंसक परिस्थितियां बनी हुई है। तो आइए फ्रेंड्स, इन सब से हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैंने एक चीज़ देखा है कि जो अभी सूर्य बुध केतु मंगल इन सब का इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि अभी गुरु मंगल और राहु की दृष्टि इन चतुर्थ ग्रही पर पड़ रही है। बुध बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन उच्च का है लेकिन अस्त है, और सूर्य को एक्टिवेट किया है, और इस तरह से केतु ने भी एक्टिवेट किया चंद्रमा को, राहु की पूरी दृष्टि है। तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन पड़ा है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि अब ये ग्रह दशा क्या रहेगी और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और फ्रेंड, अगर आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल बता देता हूँ कि हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा और हम कहाँ तक डाउन जा सकते हैं। और जो सेबी ने नया रूल बनाया उसमें तो फ्रेंड 20 नवंबर से इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसमें लॉट साइज भी बढ़ सकते हैं। तो यानी कि जो अभी हम लॉट साइज कम ले रहे हैं, यानी कम अमाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो अब उसमें अमाउंट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि लॉट साइड लगभग डबल ही हो गया, यानी कि बैंक निफ्टी 30 और हमारा निफ्टी 50, इस तरह इसी रेशियो में ये बढ़ता जाएगा। 2:3 रेशियो के अनुपात में मल्टीपल कर लीजिए, तो उस टाइम पे इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, और पैसा भी ज़्यादा चाहिए होगा हम बायर्स को, जो छोटे छोटे लोग हम लोग करते थे। और जो एक्सपायरी होती थी अब वो वीकली एक्सपायरी हर एक दिन की नहीं होगी, एक स्पेसिफिक इंडेक्स की होगी। तो इससे हमारे लिए अच्छा होगा। जो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा था और लोग बहुत लॉसेस पे हो रहे थे, एक मंथली एक्सपायरी होगी ऐसी, यानी कि 5 एक्सपायरी 6 एक्सपायरी चल रही थी इसमें। तो इससे बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब का हमारा जो चल रहा था एक्सपायरी, अब ऐसी बीएससी में एक सेंसेक्स या बैंकेक्स की एक एक्सपायरी होगी वीकली, और मंथली में एक। ऐसे ही बैंक हमारा जो एनएससी की जो भी स्टॉक्स है इसमें, यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में से दोनों में से एक रैंडमली या दोनों एक बार ये वीकली चलेगा निफ्टी का, हो सकता है उससे अगले हफ्ते बैंक निफ्टी चले, और वीक और मंथली एक्सपायरी एक ही होगा, ये पॉजिटिव है। लेकिन जो 20 नवंबर को अब जो लॉट साइज बढ़ेगा उसमें पैसा ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये मैंने अपडेट दे दिया आपको। और चाइना
बहुत अच्छा कर रहा है, तो उससे पूरी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल मार्केट पे। तो वो ग्रीन है, निक्काई जापान क्रैश होता जा रहा है और डाउ जोन्स भी नेगेटिव है, हमारी मार्केट भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जो मैंने पहले मार्केट में बताया था मंडे को, तो उस टाइम पे नेगेटिव गया, बहुत अच्छा लोगों ने प्रॉफिट किया है। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन्स को क्लिक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर में ये कहता है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज टेक एनी ट्रेड बिफोर योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मी एंड माई चैनल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एनी प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था, क्योंकि इसी बेस पे हमें ट्रेड करना पड़ेगा, और फिर गोल्डन टाइम बताऊंगा और राशिफल 3 in 1 है ये। तो वीडियो छोटे से छोटा बने, इसके लिए मैं अथक प्रयास करता हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले निफ्टी का सपोर्ट अभी 25,691 तक जा सकता है, जहाँ पे अभी करंट है। इससे अगर ये डाउन ब्रेक करता है तो 25,572 तक जा सकता है। लोगों ने बोला हिंदी बोलने के लिए, तो मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। 25,691 पे ये एक सपोर्ट बन रहा है, उससे नीचे की ओर डाउन गया तो 25,572, और इसको तोड़ता गया तो ये 25,351 और 25,129 और 24,908। यानी कि फ्रेंड, ये एक मैंने दूर तक की बताई है कि ये एक सपोर्ट स्टैंड यही बनेगा। इस पे आप क्रम से देखते रहिए, डाउनफॉल आता है तो तेजी से, तो कहाँ तक ये जा सकता है। और एक रेसिस्टेंस बनता है, अगर 25,691 में से 800 की ओर जाता है, 25,850 से ऊपर, तो ये 25,913, और लास्ट इसका रेसिस्टेंस रहेगा 26,000। तो इसका हमें ध्यान रखना है फ्रेंड। तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे के हिसाब से काम करना है। ऐसे ही बैंक निफ्टी का 52,000 जो भी 800 चल रहा है 850 पे, तो इससे डाउन ये सबसे पहले सपोर्ट बनता है 52,694 में, और इससे ब्रेक करता है नीचे की ओर 52,410 पे जाएगा, और इससे ब्रेक कर दिया तो 51,894 और 51,370, और से नीचे 50,862। यानी कि ये एक क्रम से मैंने नीचे की ओर बताया है। तो फ्रेंड्स, मार्केट अभी डाउन की ओर सेंटिमेंट्स है, ग्लोबल मार्केट, क्योंकि हम लोग जो ये सब चीज़ें ग्लोबल मार्केट है सब चीज़ें देख रहे हैं, इस हिसाब से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए मैंने डाउन साइड आपको ज़्यादा बताया। ऊपर की ओर हम उतना नहीं करें, सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा, तो मार्केट में जैसे ही हम अप जाएंगे तो वहाँ हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी। तो रेजिस्टेंस इसका 52,980 पे है, और लास्ट इसका 53,210, जो अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करना है, प्राइस एक्शन, फिबोनाची और जितने भी इंडिकेटर सबको लगा के काम करना है फ्रेंड। तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया फ्रेंड, इसका बहुत ध्यान रखना है। और ग्लोबल मार्केट मैंने आपको बता दिया, सेबी का पूरा अपडेट्स मैंने आपको बता दिया इन फ्यूचर। तो अब हमारा राशि फल क्या रहेगा, तो मेष राशि, और ये जो राशि फल है ग्रह गोचर पे है, जो आपकी जन्म राशि है उस पर डिपेंड करता है कि अब क्या राशि आपकी चल रही, कौन से ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं जिससे आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो मेष राशि नॉट गुड, और वृष राशि गुड है, मिथुन राशि गुड, कर्क राशि एवरेज है, सिंह राशि एवरेज, और कन्या राशि गुड है, तुला राशि एवरेज, वृश्चिक राशि एवरेज रहेगी, और मकर राशि गुड है, और कुंभ राशि नॉट गुड, और मीन राशि गुड है। तो फ्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस और टेक्निकल सपोर्ट बता दिया मैंने, और इस युद्ध का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ेगा। अभी इजराइल भी अटैक करेगा और विध्वंसक परिस्थितियाँ होएगी, इससे ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ेगा, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, और इससे हमारा मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, रिलायंस, उन सब चीज़ों पे। तो फ्रेंड, तो अब हम आते हैं कि सबसे पहले क्या हो सकता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 अक्टूबर को तुला लगन विशाखा के द्वितीय चरण पे है, और शुक्र के नक्षत्र पे है, गुरु शनि राहु का इसमें कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा कन्या राशि में है, और क्योंकि सूर्य के पास चंद्र कोई भी ग्रह आता है 1 डिग्री मिनट सेकेंड में पर्टिकुलर, वो अस्त हो जाता है, चंद्रमा अस्त की कंडीशन में रहेगा, और बुध और मंगल गुरु जो और राहु इन सब का एक्टिवेशन होगा, इससे मतलब राशि जो दृष्टि देख रहे हैं हस्त के चतुर्थ चरण में है, चंद्रमा 20 डिग्री 14 मिनट 20 सेकंड पे है, राहु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो सबसे पहले 9:15 पे हम देख सकते हैं कि मॉर्निंग में मार्केट नेगेटिव रहेगा, बुध और ये हमारा
सुबह मॉर्निंग में मार्केट नेगेटिव रहेगा, ये सेल ऑन राइज रहेगा हमारा। जैसे ही थोड़ा सा भी आप दिखता है यानी कि डाउन जाएगा तो ऊपर की ओर बाउंस करता है 20-30 पॉइंट, तो हम ऊपर की ओर से सेलिंग रहेगा और नीचे की ओर हमें इसे सेलिंग की ओर जाना है। तो 1:56 पे फ्रेंड चंद्रमा की ग्रह गोचर पे है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा अभी बहुत ज़्यादा वीक भी है और बृहस्पति का बल भी क्षीण हो गया है। 25 डिग्री से अबव है गुरु, तो 27 डिग्री पे है, तो गुरु में भी इतना बल नहीं है। तो बाकी जो ग्रह राहु देख रहे हैं, सूर्य बुध केतु को, तो इससे बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो गया है चंद्रमा का, और चंद्रमा अस्त में है तो इससे बहुत नेगेटिविटी रहेगी। तो चंद्रमा इतना इफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा बाउंस जरूर देगा लेकिन इतना इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही हम आपको देख सकते हैं 2:12 पे थोड़ा सा मार्केट समझने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा अप की ओर ये जाएगा, और ये 2:40 से थोड़ा सा अगर ये पॉजिटिव जाता है तो वहाँ थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि मार्केट हमारा सेल ऑन राइज ही रहेगा। तो जहाँ पे पॉजिटिव मैंने बताया 240 पे ये थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, आपको टाइम देखना है। दूसरा 11:18 पे ये मार्केट में आपको रहेगा, तो ऊपर से सेलिंग आएगी, यहाँ से भी 11:18 पे नेगेटिव है। और मॉर्निंग में जैसे डाउन जाता है तो ऊपर की ओर ही जाएगा बाउंस करके, वहाँ से आपको सेल ऑन राइज रखना है। तो फ्रेंड बस यही मैं कहता हूँ कि बी प्रॉफिटेबल, और जय सिया राम, जय हनुमान।